गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। कक्षा 11वीं नागरिक शास्त्र खंड का अध्याय 4 जिसका नाम है कार्यपालिका। और बच्चों, विगत दिनों मैंने आपको कार्यपालिका में राष्ट्रपति की क्या स्थिति है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति पद की चुनाव प्रक्रिया, राष्ट्रपति की योग्यताएं और किस प्रकार से मतों के मूल्य का निर्धारण किया जाता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी प्रक्रिया थी इसके बारे में मैंने चर्चा की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारतीय जो संघीय व्यवस्था है इसमें राष्ट्रपति की क्या शक्ति और स्थिति होती है, इसको थोड़ा सा हम जानने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से इस कक्षा में। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और स्थिति है इसके बारे में जानते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान है, अतः संविधान के अंतर्गत उसे महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। सुविधा की दृष्टि से उनके अधिकारों को दो भागों में विभक्त किया गया है। किसके अधिकारों को? राष्ट्रपति के अधिकारों को दो भागों में, दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक शांतिकालीन अधिकार, द्वितीय संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन अधिकार या शक्तियां होती हैं और उसकी क्या स्थिति होती है, प्रथम जो है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, शांतिकालीन शक्तियों को अगर लिखित भागों में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी जो संघीय व्यवस्था होती है इसमें जो कार्यपालिका होती है उसकी पूरी की पूरी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। इसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कर सकता है। संघ सरकार का शासन संबंधी प्रत्येक कार्य उसी के नाम से होता है। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से। या भी जो भी कार्य होगा उस पर राष्ट्रपति के नाम से या राष्ट्रपति के आदेश से या राष्ट्रपति के ही सिग्नेचर से कोई कार्य किया जाएगा। संघीय व्यवस्था का जो भी कार्य होगा। संविधान के अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। या तो स्वयं करेगा इन शक्तियों का प्रयोग या उसके अधीनस्थ जो पदस्थ पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से वो करवाएंगे राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति के कार्यपालिका में संबंधित अधिकारों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार की जा सकती है कि किस प्रकार से उनके अधिकार निहित हैं। नंबर 1, शासन चलाने की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास शासन चलाने की शक्ति मौजूद है। संविधान में संसद द्वारा निर्मित कानूनों का, जो भी संसद कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों का राष्ट्रपति जनता से पालन करवाता है और देश में शांति तथा सुरक्षा कायम रखने की व्यवस्था भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए वह नियम बनाता है, मंत्रियों की नियुक्ति करके वह उसमें विभागों का वितरण बंटवारा करता है। संघीय क्षेत्र का शासन प्रबंधन वह उपराज्यपालों के माध्यम से या अथवा चीफ कमिश्नरों के माध्यम से करवाता है। यानी संघीय क्षेत्रों से, यानी जो देश के जो संघीय राज्य हैं उन राज्यों में जो जहां विधानसभाएं नहीं हैं या जहां विधानसभाएं हैं वहां पर राज्यपाल ना होकर के वहाँ पर उपराज्यपाल के, पूर्ण राज्य का जो यहाँ दर्जा है वहाँ पर राज्यपाल होते हैं। जहाँ पर संघीय व्यवस्था, संघीय राज्य हैं वहाँ पर, यानी संघ शासित जो राज्य हैं वहाँ पर उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट प्रेसिडेंट होता है, जो वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी जो होता है, अथवा चीफ कमिश्नर के माध्यम से वो अपनी कार्यों को संचालित करवाते हैं। आगे और बढ़ते हैं थोड़ा सा बच्चों। दूसरा जो है उसमें राज्यों के शासन पर नियंत्रण की शक्ति, यानी राष्ट्रपति के पास राज्यों की शासन व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। उनका शासन संविधान के नियमों के अनुसार चल रहा है अथवा नहीं चल रहा है, इसकी देखरेख भी राष्ट्रपति किसके माध्यम से करवाएंगे? जो उनके द्वारा राज्यपाल राज्यों में बैठाए जाते हैं। यानी राज्यपाल को जो राज्यों में बैठे होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं, यानी राज्यपाल के वो अंग के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में राज्यों में बैठाए जाते हैं और वो
उन राज्यपालों की माध्यम से उन राज्यों में संबंधित राज्यपालों में शासन व्यवस्था ठीक से चल रही है इसकी ऑब्जर्वर या निगरानी करवाते हैं। राज्यपाल के माध्यम से करता है। यदि किसी राज्य में शासन तंत्र असफल हो जाता है तो वहाँ पर संकट काल की घोषणा करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति प्रबंधन अपने हाथ में ले लेते हैं और वो संचालन व्यवस्था राज्यपाल के माध्यम से संचालित करवाते हैं। जहाँ पर जो राजनीतिक परिस्थितियाँ विकराल हो जाती हैं, यानी जो चुनी हुई प्रतिनिधि जो चुनी हुई सरकार होती है, यदि वो अल्पमत में आ जाए और उसको हटाया जाए या किसी कारण से हटा दिया जाए, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में राज्यों की जो शासन प्रणाली है वो राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति जी करवाते हैं, संचालित करवाते हैं। आगे जो दिया गया है एक और है तीसरा पॉइंट, पदाधिकारियों की नियुक्ति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका प्रधान है, इस नाते वह अनेक उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करता है। वह संघीय मंत्रिमंडल के प्रधानमंत्री की तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी। राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं उनको नॉमिनेट करने का, मनोनीत करने का भी अधिकार माननीय राष्ट्रपति जी के पास होता है। इसके अतिरिक्त राज्यों के जो राज्यपाल हैं, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के जो प्रधान अधिकारी होते हैं, विदेशों में भेजे जाने वाले राजदूत, इन सब की नियुक्ति माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। इनके पास इसका अधिकार निहित होता है इन पदाधिकारियों को नियुक्त करने का। नियंत्रक, महालेखा परीक्षा, महान्यायवादी, जो कैग के जो चीफ होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इस तमाम प्रकार के इनको नियुक्त करने का अधिकार होता है। चौथा जो और शक्ति है, अधिकार है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों संबंधी शक्तियाँ। राष्ट्रपति वैदेशिक मामलों के महत्वपूर्ण कार्यों को भी देखते हैं। विदेशों के साथ विभिन्न प्रकार की संधियाँ तथा राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्यापारिक समझौते राष्ट्रपति ही करते हैं। विदेशों से आने वाले राजदूतों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करना राष्ट्रपति का ही कार्य है। वही विदेशों में राजदूत नियुक्त करके भेजता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति ही करते हैं। चौथा जो अधिकार है, सैन्य अधिकार, सैनिक अधिकार। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही भारत की तीनों रक्षाओं का प्रधान सेनापति बनाया गया है, परंतु सेना के प्रधान की हैसियत से राष्ट्रपति सेना संबंधी अधिकारों का प्रयोग स्वेच्छा से नहीं कर सकते हैं, वो परामर्श लेकर ही कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने देखा कि राष्ट्रपति के पास जो की शक्तियाँ और जो स्थितियाँ, उसमें हमने पहला जो प्रकार देखा कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ राष्ट्रपति महोदय के पास मौजूद होती हैं, उसके बारे में हम चर्चा की। अब सेकंड हम अगले दिन पढ़ेंगे व्यवस्थापिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं, इसके बारे में नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। थैंक यू, बाय।